नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में विचार करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और उसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मंजिम निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिदम पिटक और जातक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है में कौन शामिल नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत, उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशेषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में कौन भारत आया? फाहियान, स्वान-सांग, इतिसंग और मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताओ। यह पुडुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, ये भी बिल्कुल सही है। यह एम्फोरा जैसे यहाँ से एम्फोरा जैसे प्राप्त पात्र मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य संबंधित वस्तुएं मिली है, ये नहीं मिली। यहाँ के राजा चेरवंशी थे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री स्वान सांग किस राजा के दरबार में आया था? वैसे ये हवेन सांग है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष और कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री स्वान सांग भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही है? हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मरजकटिकम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वल्लभ धर्म, कर्षण धर्म, गुरु संदेश, भगवती धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगवती धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में खुद कासत व पाही कासत क्या थे? राजस्व के प्रकार, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार या किसानों के प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसानों के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के बाग, जनसंख्या के बाग, राजस्व के बाग, प्रशासन के बाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक के बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फूले, रास सुंदरी देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार
जिसे कहते हैं प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? 1941, 1943, 1945, 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो इसमें नहीं दिया गया पूछा है, तो भाषा इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2014 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान और कनाडा के संविधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? बी.डी. जत्ती, वी.वी. गिरी, जैल सिंह, एन.एस. रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. जत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा। तो लोकसभा में पूछा है, तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान की बिल्कुल 25-25 समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सुविधा में मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, तो 1098 ये चाइल्ड लाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? तो 91वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पी.के. थुंगन समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पी.के. थुंगन समिति। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, संथाली हिंदी संस्कृत, गुजराती मराठी और अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाली हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर वह वर्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है? प्रदीप्ति वर्त, भूमध्य रेखीय वर्त, दीर्घवृत्ताकार पथ, उत्तर अयनांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति वर्त। ग्लोब पर वर्त जो दिन रात को क्या करता है? विभाजित करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं घाटी से पर्वत की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवरोही पवनें पर्वत से घाटी की तरफ क्या होती हैं? प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 डिग्री से 145 डिग्री, 105 डिग्री से 105 डिग्री, 145 डिग्री से 145 डिग्री, 90 डिग्री से 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री। मैं इसका तथ्य भी आपके सामने पेश करूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप ज़रूर देखें। इसका एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार बिल्कुल बताऊंगा मैं वहाँ पर आपको 105 डिग्री से 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल किस तट पर स्थित हैं? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेथोलिक, लेथोलिक, लेपोलिक व फेकोलित संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से, गुरुत्वाकर्षण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? फेयंस की खदानें मेहरगढ़ से मिली है। फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका जो होने वाला है वो होने वाला है तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो किस ऑप्शन में है तीसरा, चौथा और पाँचवा? तीसरा, चौथा और पाँचवा, सी ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे, बिल्कुल नहीं थे, ये गलत है। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, काट दो इसको। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए, ये भी गलत है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित करना है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिए हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो होते हैं शाल के। फिर पूछा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं महोगनी के। फिर पूछा है पर्वतीय। तो पर्वतीय वन होते हैं स्प्रूस और मैग्रोव होता है ताड़। ये बिल्कुल राइट आंसर। तो एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो मयूरभंज, सिंहभूम और बेलाडीला छत्तीसगढ़। मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूम झारखंड में और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लौह अयस्क पेटियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का किस दिशा में विस्तार है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। जैसलमेर में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो जैसलमेर में जो जलवायु है वो है बिल्कुल शुष्क। तो ए में हो जाएगा डी। फिर पूछा है जयपुर में। तो जयपुर में है उप आर्द्र। जयपुर में उप आर्द्र। सवाई माधोपुर में है आर्द्र और झालावाड़ में है अति आर्द्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलायु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ सही है। अजमेर बीसलपुर, ये गलत है, ये टोंक में है। उदयपुर मानसिवाकल सही है। प्रतापगढ़ जाखम बिल्कुल सही है। तो इसके 1, 3 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 1, 3 और 4 ये ऑप्शन बिल्कुल अपना सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरसों, चना और मोठ। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, वो रही थी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा पूछा है तो स्वरूप सिंह। अगर पॉलिटिकल एजेंट पूछता तो सावर्स से कर देते। पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में आयोजित हुआ था मार्च 1920 में। मार्च 1920 में आयोजित हुआ था और जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा
प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह, जो 1962 के अंदर शहीद हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जोधपुर के बाणासुर गांव से था, इसलिए इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 ईस्वी के अंदर चूरू दुर्ग का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ये चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग है राजस्थान में। तुलसी, हालरो, तिमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये गले में पहने जाते हैं। यह आभूषण गले के आभूषण हैं। विजयदान दत्ता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा पहली फिल्म का निर्माण इसके ऊपर हो चुका है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला दोसा से संबंधित है। पटेलिया, बिच्छू, लालर व माछर क्या हैं? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं और पर्वतीय गीत हैं। तो ये आज का पेपर था। नेक्स्ट पेपर में फिर मिलते हैं, तो आप अपने आंसर इनसे मैच कर सकते हैं। धन्यवाद।